श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 36। मातंगी उपासना। वेदांत शर्मा का वृतांत। मैं और धर्मगुप्त हम दोनों ने श्रीपाद प्रभु से भेंट स्वरूप मिली पायल लेकर यात्रा शुरू की। रात भर उनके पैरों की पायल की मधुर ध्वनि हमारे हृदय में प्रतिध्वनित हो रही थी। वैसे तो हृदय के अनाहत चक्र में ओमकार बड़े प्रयत्नों से ही सुनाई आता है, ऐसे हमने सुन रखा था। पिछली रात हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव मिला। उन पैजनों की मधुर ध्वनि रागताल युक्त संगीत जैसी थी। अनाहत चक्र की शक्ति अन्य चक्रों की ओर प्रसारित होती थी। उसी शक्ति का प्रसार जब हो रहा होता है, शरीर की सारी नाड़ियां से नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हम जब तक चलते थे, पायलों की आवाज आती थी। हम अगर रुके तो वह आवाज रुक जाती थी। उधर के खेतों में हमें एक आश्रम सा दिखाई दिया। उसके बगल में दलित लोगों की बस्ती थी। उस बस्ती के करीब ही यह आश्रम था। हम जैसे ही आश्रम के पास पहुंचे, पायल की आवाज रुक गई। कोई दिव्य अनुभव आएगा और हम भी श्री प्रभु की दिव्य लीला ही होगी, ऐसा हमें लगा। तभी उस आश्रम से करीब 60 साल के एक तेजस्वी महर्षि बाहर आए और उसके बाद करीब 30 वर्ष की योगिनी माता बाहर आई। वे दोनों हमें अत्यंत आदर से आश्रम में ले गए। जलपान के बाद महर्षि ने कहना शुरू किया, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। सच देखा जाए तो मैं पिठिकापुरम वासी हूँ। अब मैं बंगारप्पा इस नाम से पहचाना जाता हूँ। इसका नाम बंगारम्मा है। मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ और यह स्त्री जन्म से ही नीच कुल की है। यह हमारे घर में मातंगी माता का पीठ है। 10 महाविद्याओं में एक मातंगी माता है। उन्हीं की हम आराधना करते हैं। हम सुनते हैं कि मेरे शरीर पर रोमांच हुआ। यह ब्राह्मण और वह नीच कुलीन स्त्री होते हुए भी इन दोनों का दाम्पत्य धर्म सम्मत कैसे हुआ, यह प्रश्न मेरे मन में उठा। वहाँ हम फल, मूल, कंद भोजनार्थ दिए गए और बंगारप्पा ने आगे कहना शुरू किया, भाइयों, वशिष्ठ मुनि ने अरुंधति ने विवाह के लिए प्रार्थना की तो वशिष्ठ मुनि ने एक शर्त रखी। मैं बोला, वे बोले, मैं कुछ भी करूं, उसका विरोध नहीं करोगी। इस बात पर उन्होंने हाँ कर दी। महर्षि ने उन्हें 7 बार दग्ध किया, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोली, इसीलिए उन्हें अरुंधति के नाम मिला। इसके बाद महर्षि ने उन्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार किया। मैं पिठिकापुरम निवासी था। वहाँ मेरा 3 बार विवाह हुआ। तीनों पत्नियों स्वर्गवास हुई। किसी का भी संग प्राप्त नहीं हुआ। यह मेरा कैसा कठिन कर्म है, यह सोचकर मैं अत्यंत दुखी हुआ। इस पर श्रीपाद प्रभु हास्य करके बोले, नाना जी, मैंने आपके लिए और भी एक नानी ढूंढ कर रखी है। विवाह ना करते हुए भी उन्हें धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करे तो उत्तम जन्म प्रसाद स्वरूप में आपको मिलेगा। बापानुचार्य पिठिकापुरम के ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष थे। इस बारे में वो बहस वेद पंडितों की बैठक परिषद में की जाए, ऐसा ब्राह्मण समाज का विचार था। धर्म कर्म के विषय में शास्त्र अनुसार चर्चा कर निर्णय लेने चाहिए, ऐसा निश्चय हुआ। दूर दूर प्रांत के पंडितों को बुलाया गया। किस को बुलाया जाए, यह कार्य मुझे दिया गया। श्रीपाद प्रभु ने उपनयन संस्कार के बाद अन्य बच्चों की तरह वेद पाठ नहीं किया। नाना जी या पिताजी के सामने भी उन्होंने कभी वेद पाठ नहीं किया था, और अगर किया भी हो तो उन्होंने किसी से कहा नहीं। मगर कोई परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछता था तो श्रीपाद प्रभु उन्हें तत्काल उत्तर दे देते थे। पापानुचार्य के सारे वेदांत श्रीपाद प्रभु को आता था। इतना ही नहीं, वेदांत और उसके रहस्यमय गुडार्थ भी उनके हाथ का मैल था। कुल मिलाकर श्रीपाद प्रभु विद्वान पंडित थे। इसीलिए उन्होंने सभा में बुलाने का निर्णय मैंने लिया। ब्राह्मणों का मूल उद्देश्य कुछ और था। अप्पल राजू और बापानुचार्य को जाति से बाहर करने का निर्णय ब्राह्मण सभा ने लिया। उसके लिए एक नकल श्री शंकराचार्य को भी भेज दी गई।
उनकी अगर सम्मति मिल जाती तो इन दोनों परिवारों को पिठिकापुरम गांव में बाहर कर देने की इच्छा उनके मन में थी। श्रीपाद प्रभु ने जब उनकी यह इच्छा मुझे बताई तब मैं भी ब्राह्मणों की तरफ से हो गया। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण परिषद का अध्यक्ष पद पाने की विचित्र इच्छा मेरे मन में अंकुरित हो गई थी। कुल मत और भेद की परवाह न करते हुए श्रीपाद प्रभु स्वेच्छाएं से सभी के घरों में जाया करते थे। वे सभी से एक जैसा ही बर्ताव करते थे। पिठिकापुरम में चमार बंगारप्पा और बंगारम्मा एक दंपति रहती थी। उन्हें श्रीपाद प्रभु से मिलने बोलने की उत्कंठ इच्छा थी। श्रीपाद प्रभु ने मुझे चमड़े की पादुका चाहिए ऐसा इच्छा प्रकट की। तब उनकी उम्र 14 वर्ष की थी। ब्राह्मणों को लकड़ी की पादुकाएं ही इस्तेमाल करनी चाहिए, न कि चमड़े की, ऐसा घर के बड़े लोगों ने कहा। यह विषय उड़ते उड़ते उस चमार के परिवार में पहुंचा। श्रीपाद प्रभु को चमड़े की पादुका समर्पित कर अपना जीवन सार्थक कर लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्णय किया। उसी समय उनके घर में श्रीपाद प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य श्री चरणों का नाप लिया गया। बंगारम्मा बोली, हे महाप्रभु, मेरा ही चमड़ा निकालकर उनकी चप्पलें सिलकर देने की इच्छा मेरे मन में है। इस पर श्रीपाद प्रभु ने मंद हास्य किया और अंतर्ध्यान हो गए। हमारे घर में एक अच्छी गाय थी। उसी एक असाध्य रोग लग गया था और वो मर गई। उसी गाय का चमड़ा निकालकर उसकी शुद्धि कर और उसे श्रीपाद प्रभु को देने के लिए चर्म पादुकाएं बनाई गई, जैसा कि निश्चय था। वेद पंडितों की सभा बैठी, चर्चा शुरू की। चर्चा का मुख्य विषय था काशी में आदि शंकर का मंडन मिश्र के साथ हुआ वाद विवाद। इस वाद विवाद में स्वयं उभय भारती देवी को जीत लिया गया और परीक्षा में पूर्ण हो जाएगी, ऐसा भारती देवी ने कहा। कामशास्त्र इस विषय पर उभय भारती ने प्रश्न पूछा। इस विषय में आदि शंकराचार्य का ज्ञान शून्य ही था, इसीलिए उन्होंने 6 महीनों का समय मांगा। धर्म विरुद्ध न जाए हुए कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का आदि शंकराचार्य का विचार था। उसी समय राज्य में महाराजा का देहांत हो गया। आदि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश विद्या का उपयोग कर उसी राजा के शरीर में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया। अपनी मूल काया संभाल कर रखने के लिए शिष्यों के कहा, और अगर कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो राजमहल में पास आकर सांकेतिक भाषा में मुझे बताए जाए, ऐसा आदेश दिया। महाराजा ने कुछ परिवर्तन हो गया है, न्यायीता अनुभव हो रही है। किसी महापुरुष की आत्मा का प्रवेश उसके पति के शरीर में हुआ है। यह बात महारानी के समझ में आ गई थी। मृत पति के शरीर में प्राणमय जगत में चैतन्य को आकर्षित कर वह महापुरुष रानी के दाम्पत्य सुख का अनुभव कर केवल साक्षी भाव से देखकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ऐसा भी उस रानी की समझ में आ गया था। जब तक उस दिव्य आत्मा का वास मेरे पति के शरीर में है, तब तक उनके प्राण उसके शरीर में रहेंगे, यह भी वह समझ गई थी। इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि नगर में अगर कोई दहन न किया हुआ मृत शरीर हो तो उसका दहन कर दिया जाए। शंकराचार्य के शरीर दहन करने के लिए ले जाया गया। तब शिष्यगणों ने तुरंत राजवेश में स्थित शंकराचार्य को सांकेतिक भाषा में यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अग्नि में जले हुए हाथ पैर श्री लक्ष्मी नृषि की कृपा कटाक्ष से आदि शंकराचार्य ने पुनः प्राप्त कर लिए। ब्राह्मण परिषद में श्रीपाद श्री वल्लभ का अद्भुत संवाद। श्रीपाद श्री प्रभु के परिषद में प्रश्न किया, शरीर को एक बार छोड़ने के बाद ही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आत्मा एक ही समय 3-4 शरीर में 3-4 जन्मों के कर्मफल का अनुभव ले सकती है? यह अत्यंत जटिल विषय है। आज तक ऐसा कुछ हुआ हो तो इसके कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा उत्तर परिषद ने दिया। श्रीपाद प्रभु ने परिषद को संबोधित करते हुए कहा, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन वह आपके ध्यान में नहीं है। शाप के कारण ही देवेंद्र को 5 पांडवों को जन्म लेना पड़ा था और सची देवी को द्रौपदी के रूप में जन्म लेकर उनकी पत्नी बनना पड़ा। सची पुरंदर ने भूमि पर जन्म लिया, फिर भी उनका मूल तत्व स्वर्ग में ही था।
द्रौपदी का सैया सुख केवल अर्जुन को ही मिला। मंत्रांग के विषय पर द्रौपदी धर्मराज के चर्चा करती थी। भीम के लिए वो माँ जैसा रुचिकर भोजन बनाकर दिया करती थी। नकुल को वह लक्ष्मी स्वरूपिणी दिखती थी। सहदेव को भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान था, इसीलिए आगे होने वाली घटनाएं जल्दी जल्दी घटकर समग्र जल्द से खत्म हो जाए, ऐसी इच्छा वह प्रदर्शित किया करता था। इसीलिए भूमाता से भी अधिक ज्यादा सहनशील वृत्ति से वह सहदेव के साथ बर्ताव करती थी। देवता धर्म, मनुष्य धर्म और जंतु धर्म अलग अलग होते हैं। उन सबको एक ही नहीं मिलना चाहिए। इस पर मैंने कहा कि पुराण काल में ऐसी अनेक आश्चर्यकारक घटनाएं हुई होगी, लेकिन वर्तमान काल में ऐसी नहीं होती है। श्रीपाद प्रभु की तीक्ष्ण दृष्टि मुझ पर गिरी। वे बोले, तुम्हारा 3 स्त्रियों के साथ विवाह हुआ, वे तीनों मर गई। क्यों? उन तीनों के अलग अलग आत्माएं थी? अगर नहीं तो क्या उन्हें एक ही आत्मा थी? पुरुष ने 3 स्त्रियों के साथ विवाह करना धर्मसम्मत है, लेकिन एक ही स्त्री ने 3 पुरुषों से विवाह करना क्या धर्मसम्मत है? सच देखा जाए तो आत्मा यानी क्या है, दाम्पत्य जीवन धर्म यानी क्या है? मैं बोला, पुरुष चाहे कितनी भी स्त्रियां से विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री को यह अधिकार नहीं है। श्रीपाद प्रभु बोले, ओ तो क्या तुम जगत जन्नाथ से भी बड़े हो? मंदोदरी पतिव्रता के गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह बाली की पत्नी थी, उसके शरीराणु के अलग थे। जब वह रावण की पत्नी थी, तब उसके शरीराणु अलग थे, और जब वो विभीषण की भी पत्नी थी, तब उसके शरीराणु अलग थे। रावण की इच्छा अनुसार मंदोदरी ने व्यवहार किया। विभीषण के साथ मंदोदरी ने सत्व गुण प्रधान होकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं निरुत्तर हो गया, लेकिन कुछ देर सोचकर बोला, आपने कही हुई बात अगर स्वीकार की जाए तो बहुपत्नीत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। श्रीपाद प्रभु बोले, यह कलयुग है, इसमें न जाने कितनी ही अलग अलग जातियां का आविर्भाव हो रहता है। पशु पक्षी, वृक्ष, कृमि और कीटक मानव का जन्म पाते हैं। स्वभाव के अनुसार तरह तरह के उतने नात जुड़ते हैं। धर्म विरुद्ध संबंध जुड़ जाए तो अवतरण कुल का निर्माण होता है। कलयुग में ऐसे कुलों का नाश होगा ही। यह अवतार कुल आसुरी शक्ति के कारण निर्माण होता है, इसीलिए ही असुर ध्वंस करना पड़ता है। एक बार असुर का ध्वंस हो जाए तो उसे फिर से जन्म नहीं मिलता, लेकिन एक असुर के स्थान पर 10 असुर का जन्म उसी स्थान पर होने लगा है। धर्मबंध संबंधी ही हमेशा टिकते हैं। इसीलिए सभी लोग ने कुल, गोत्र, वर्णाश्रम, धर्म का पालन विधि पूर्वक करना चाहिए। दिव्य आत्मा का आविर्भाव कभी कभी होता है। उन्हें एक ही आत्मा होती है। उसी आत्मा का पुरुष रूप में आविर्भाव होता है तो स्त्री रूप में उसी आत्मा की शक्ति का आविर्भाव होता है। उन्हें ही दिव्य दंपति कहा जाता है। ऐसी दिव्य आत्माएं सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक होती रहती है। पराशक्ति और परब्रह्म की अद्वितीय स्वरूप से सायुज्य स्थिति में रहते हैं। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, अब देखो, वेदांत शर्मा नाम के ब्राह्मण तुम ही थे। तुमने ही बंगारप्पा के नाम से चमार कुल में जन्म लिया है। यह सब एक ही काल में हुआ है। तुम्हारी ही स्त्री शक्ति ने तुम्हारी ही 3 पत्नियों के रूप में चमार कुल में बंगारम्मा नाम से जन्म लिया है। हाल ही में तुम्हारे घर में जो गाय मर गई, वह पहले किसी समय तुम्हारी पत्नी थी। तुम्हारी दिवंगत पत्नी का चैतन्य और उस गौ माता का चैतन्य वर्तमान ही बंगारप्पा नाम से महान स्त्री के चैतन्य में मिल गया है। चैतन्य जहाँ से आता है, उसी मूल्य चैतन्य में जाकर मिल जाता है, वह निश्चित है। सृष्टि से रहस्य अत्यंत गहन है। उसे समझने के लिए सप्त ऋषियों की शक्ति भी अधूरी है। बंगारम्मा का शरीर बंगारप्पा के लिए ही नियत है, इसीलिए यह धर्म विरुद्ध नहीं है। तुम उसमें ही साथ गृहस्थी करोगे, मगर तुम्हें उससे शरीर सुख नहीं मिलेगा। मैंने यह निर्णय यहाँ धर्मस्थान में बैठकर किया है। प्रकृति के आने पर प्रकृति पर धर्म मर्यादा का पालन विधिवत करना ही पड़ता है। अपने समय की चमड़ी निकाल कर मेरे लिए चप्पल सिलने की बात बंगारम्मा ने की थी।
मैंने उसे स्वीकार किया। वह बंगारम्मा ने जीवित रहते हुए भी उसे मालूम न होते हुए उसने गाय का जन्म लिया। अनजाने में ही उसने तुम्हारी 3 पत्नियों के रूप में जन्म लिया। जब उनका चैतन्य 3-4 शरीरों में विभाजित हुआ, तब उस समय शरीर के चैतन्य में मैं ही हूँ ऐसा भाव होता है, लेकिन उसकी एकता ध्यान में नहीं आती है। कलो पंच सहस्त्राणी जायते वर्ण संकर, ऐसा कहा गया है। उसका अर्थ यही है कि कुल सांकर्य नहीं कहा गया है, वर्ण सांकर्य ही कहा गया है। कुल सांकर्य हो तो नीच जन्म में जाना पड़ता है, वर्ण सांकर्य हो तो नूतन शक्ति युक्त नवीन जाति का उद्भव होता है। इसके परिणाम से नवीन मानव जाति को देवत्व का लाभ होता है। इसी भूमि पर देवत्व प्राप्ति जातियां उत्पन्न करनी चाहिए। इसी ब्राह्मण परिषद का मूल उद्देश्य मुझे मालूम है। मेरे नाना और मेरे पिताजी के कुल के बृहस्कृत करने के लिए इच्छा आपके मन में कूटकर भरी हुई है। इसलिए मैं वेदांत शर्मा को कुल बृहस्कृत कर रहा हूँ। आज से तुम्हारा नाम बंगारप्पा व्यवहार में आएगा। सारी परिषद में संभ्रम पड़ गई और सबसे देखते ही देखते एक ज्योति मुझ में समा गई। उसी समय श्रीपाद श्री वल्लभ जी बोले, आपकी आंखों के सामने बंगारप्पा की आत्म ज्योति वेदांत शर्मा में विलीन हो गई है। यह ब्राह्मण के या चंडाल, उसका निर्णय आप ही कीजिए। यह कुल बृहस्कृत है और इसीलिए शंकराचार्य की अनुमति लेने का प्रयत्न तुम लोगों ने किया। शंकराचार्य मेरा क्या कर लेंगे? तुम्हारी आंखों के सामने ही नाना जी या पिताजी ने वेदाभ्यास न करते हुए भी मैं वेदोच्चारण कर सकता हूँ। एक ही समय में अनेक स्थानों पर दर्शन दे सकता हूँ। शंकराचार्य मेरे सामने भी आ जाए तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। उन्हें उनके नित्य आराधित शारदा चंद्र मौलेश्वर के रूप में दर्शन देकर उन पर अनुग्रह करूंगा। तब उन्हें दूसरा कोई मार्ग न होने के कारण मुझे भगवान स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब उनका निर्णय तुम्हारे लिए दुखप्रद होगा। क्षत्रिय परिषद तथा वैश्य परिषद भी तुम्हारे निर्णय का सम्मति नहीं देंगे। अगर पौराणी हत्या का कर्मकांड, दान, सीधा, दक्षिणा इत्यादि देना उन्होंने रोक दिया तो बाल बच्चे सहित तुम्हारी अवस्था दीन हो जाएगी। मुझसे अगर लड़ाई की तो वह तुम्हारे सर्वनाश का मूल कारण होगा। चतुराश्रम धर्म का पालन कीजिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अष्ट दर्शन वर्ण के लोग सुख संतोष से ही रहे, यह मैं भी कह रहा हूँ। आप लोग अपने अपने धर्म की नियमों के का अचूक पालन कर धर्म संस्थापन करके सहायता कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अनेक आपत्तियां आएगी। मैं तो शांति रहूंगा। अगर तुम्हारी ही परिस्थिति कष्टप्रस्त होगी। परिणाम देने की प्रकृति को 2 तरीके से होते हैं। पहला है तत्काल सुधार करना और दूसरा है धीमे धीमे सुधार करवाना। दूसरी पद्धति के काल ही अवधि भी दी जाएगी। तुम लोगों को अगर अपने आप में सुधार नहीं किया तो विनाश का स्वयं निमंत्रण देने जैसा ही होगा। विनाश करके भी धर्म संस्थापना ही करूंगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने मौन धारण किया। बंगारप्पा आगे बोले, मुझे कहीं भी सहारा नहीं था। ऐसी हालत में बंगारम्मा को लेकर गांव-गांव घूमते हुए यहाँ पहुंचा। इस आश्रम में मातंगी देवी की प्रतिष्ठा कर हम जीवन गुजार रहे हैं। इसी मार्ग से आते जाते वक्त श्रीपाद प्रभु ने हमारे इस आश्रम में आए थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम पुनः ऋणानुबंधन से ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और बंगारम्मा शूद्र जाति में जन्म लेगी। अब तुम दोनों पति पत्नी होंगे और तुम्हें संतान भी होगी। उसी संतान को कुरुगढ़ी में मेरी सेवा करने का अवसर मिलेगा। सुखी भव। भाइयों, यह हमारी कहानी है। आप ये प्रातः में आएंगे। आपके पास पायलों को लेकर आपको प्रभु चरण पादुका दी जाए, ऐसा मुझे उनका आदेश है। यह मातंगी मुनि का कन्या मातंगी देवी का आराधक है। इस माँ की आराधना करने से दाम्पत्य सुख से अच्छे से मिलता है। उन्हें राज मातंगी, कर्ण मातंगी इस नामों से भी पुकारते हैं। एक बार श्रीपाद प्रभु ने भौतिक रूप से आश्रम में दर्शन दिए।
उसी समय बंगारम्मा दूध गर्म कर रही थी। जिस गौ माता की चमड़ी से यह पादुकाएं बनी हैं, वह गौ माता गर्दन हिलाते हुए आगे से गई और हमें दर्शन दिए। श्रीपाद प्रभु ने हमने दूध स्वीकार किया। हमने पूजी हुई मातंगी देवी की मूर्ति उनमें से उनके नाम से संस्थापित स्थापन से औदुंबर के वृक्ष के कई गई गहराई नीचे जाएगी और वहाँ अनेक सिद्ध पुरुषों के द्वारा उनकी सेवा होगी। वे बंगारम्मा को बुलाकर बोले, बेटा, तुम्हारा पति बहुत ही अनुकूल है। अगले जन्म में इससे तुम्हें सभी सुख मिलेंगे। तुम्हारे लिए सोने की बिंदी तैयार कर रखी है और अत्यंत शुभप्रद मंगलसूत्र भी बनाया है। यह दोनों हिरण्यलोक में ठीक से रहेंगे। आने वाले जन्म में स्वयं तुम भी कृपा कर इनके हाथों से तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। इतना बोलकर श्रीपाद प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। भाइयों, तुमने मेरी गाथा सुन ली। हमेशा सिद्ध मंगल सूत्र का पाठ करते रहना। तुम्हें सिद्ध महापुरुषों की कृपा निश्चित ही मिलेगी। सिद्ध, महासिद्धि, महायोगी, यह सब श्रीपाद प्रभु के कर चरण अवयव के जैसे ही है। उनके द्वारा ही संकल्प की पूर्ति करते हैं। एक बार उन्हें राजमातंगी देवी के स्वरूप में दर्शन देकर हमें अनुग्रहित किया। समस्त सृष्टि और सृष्टि के रहस्य, यह सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। तुम हमेशा उनका स्मरण करते रहना, ध्यान करते रहना, अर्चना करते रहना और सर्वसिद्धि वे ही है। वे माता की तरह तुम्हारी रक्षा करेंगे। करोड़ों माँ के प्रेम से भी अधिक श्रीपाद प्रभु अपने भक्तों पर प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का होता है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।